करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल गोली मारकर हत्या हो गया है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी जो थे वो पूरे समाज के पुरोधा थे और पूरे अपने समाज का ही केवल नहीं दूसरे समाज के लिए भी काम करते थे। जिस तरह से उनकी हत्या हुई है ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी का ये बुझा रहा है। खास करके हम लोग को संदेह जो जा रहा है गहलोत सरकार पर, कारण कि पीछे भी गोगामेड़ी जी ने उनसे आग्रह किया था, अपना सुरक्षा की मांग किया था। जिस तरह से पाकिस्तान से उनको धमकियां मिल रही थी, लास्ट मार्च में भी उन्होंने आग्रह किया, लेकिन आज तक उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में, चूंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अपने भारत वर्ष में ही नहीं है, विदेश में भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग हैं। सभी जगह के लोग अभी जयपुर उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और खास करके बिहार से हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महानगर अध्यक्ष पटना के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं कि 5 दिसंबर को जो है काला दिवस के रूप में पूरे क्षत्रिय समाज मनाए और हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो अभियुक्त, जो आरोपी है, जो पकड़ा गया है, उसको एनकाउंटर किया जाए ताकि परिवार वालों को कुछ शांति मिले। नहीं तो शांति मिलने वाली नहीं है और ये अपने समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है। पूरे राजपूत समाज मर्माहत है और हम लोग जो है इसके लिए उग्र होकर आंदोलन भी करेंगे, सरकार से कुछ मांग भी करेंगे और इस मांग पर जो है सरकार से मिल करके उनके लिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चौक का एक निर्माण किया जाए, कम से कम बिहार के पटना राजधानी में। और 5 दिसंबर को उनके छुट्टी के लिए भी हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे और इस पर हम लोग सभी विनय करेंगे राज्यपाल महोदय से कि इस पर जो है यथाशीघ्र ध्यान दिया जाए। और बिहार सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पटना में एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चौक का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। चलिए, आप बताएं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग बहुत काफ़ी दुखित हैं और जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है वो हत्या सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की नहीं हुई है, पूरे समाज की हत्या हुई है। वो हम लोग के समाज के लिए या दबे कुचले या जो भी आदमी उनके मदद के लिए जाता था वो दिल खोल के मदद करते थे, या राजनीतिक लोगों को मदद करते थे, आम लोगों को मदद करते थे, सभी तरह के लोगों को उनका दिल दरिया था। इस तरह के वो इंसान थे कि उनका कमी, उनका जो जगह रिक्त हो गया है अब कोई नहीं ले सकता है। और हम लोग पूरे भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय हैं, जितने समाज के लोग हैं, हम लोग काफ़ी मर्माहत है, काफ़ी दुखी है। अब कोई शब्द हम लोग के पास नहीं है ताकि उनको हम लोग फिर से कर पाए, भरपाई कर पाए। बहुत हम लोग दुखी हैं, अभी से ज़्यादा हम क्या कहें। और ये एक सोची समझी राजनीतिक हत्या का ही रूप है। इसमें तो हम राजनीतिक राजनेताओं को दोषी देंगे। वहाँ पर तत्काल जो बीते कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, जो वहाँ सरकार थी, उन लोगों का साजिश है, हम यही कह सकते हैं। उनको साजिश के तहत ही हत्या करवा दी गई है। हमें लगता है कि यह देश के दिशा और दशा बदलने पर अपने आप को पूर्ण रूप से लगा दिए थे। कहीं उसी को देखते हुए इनको कम समय में जो कद बढ़ा है राजनीतिक में, इसका भी निशाना इसको बनाया गया। सही बात है। लोगों के मन में था कि
ये ऐसा इंसान थे कि जो चाहेंगे राजस्थान के अंदर वही होता था। और राजस्थान आप चाहिए रहे हैं, खासकर जयपुर जो है उनकी वहाँ बहुत अच्छा खासा पकड़ थी, मजबूत थे और ताकतवर आदमी थे, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर थे, हर तरह से थे। इसलिए उनको जो भी एंटी पार्टी थे या जो विरोधी थे सोचे कि इनको रास्ते से हटा दे ताकि हम लोग को सुगमता से हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है। सुखदेव सिंह गोगामरी अकेले नहीं है, सुखदेव सिंह गोगामरी के पीछे पूरे क्षत्रिय समाज है और इसको हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसके लिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग विरोध प्रकट करेंगे। आपका क्या कहना है? सुखदेव सिंह जी दादाजी का निधन से हमारे क्षत्रिय समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। और बिहार सरकार से भी कुछ मांग करना चाहते बिहार हैं? सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि पटना में कहीं भी चौक चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगाकर एक पार्क बनाया जाए, क्योंकि यह देश को रोल मॉडल बन चुके थे। जी जी। किसी भी सुख दुख में हमें पता चला है किसी जाति धर्म के हो अगर उनके साथ अन्याय होता था ये सबसे पहले वहां पहुंचते थे। ये चट्टानी एकता के तरह हर समाज के 36 कौम के साथ रहते थे, ये नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय समाज के साथ ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।